हेलो द वेलकम टू द कोडिंग कैफ़े अगेन। तो हमने कल फंक्शनलिटी देखी थी अपडेट और डिलीट करने के लिए, यानी कि हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अपडेट और डिलीट। अब हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इमेज को अपलोड कर सकते हैं, बिकॉज वही सेक्शन हमारा लास्ट का बचा हुआ है। जैसे ये सेक्शन ख़त्म हो जाता है ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा क्रड का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फंक्शनलिटी दिखाता हूँ जो हमने बनाई थी। सो CD और मैं चाहता हूँ फ्लिपकार्ट के अंदर। ओके, सो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे CD एंड देन फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट नाम का हमारा प्रोजेक्ट है। सो आई एम गोइंग इनसाइड दैट फोल्डर। जैसे ही जाता हूँ अब मेरे पास है py_manage.py एंड रन सर्वर करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब देखना कि जो फंक्शनलिटी हमने बनाई थी कल वो हमारे पास है। अपडेट की जगह मैं अपडेट कर सकता हूँ, यहाँ पे 50,000 है तो मैं उसको जो 40,000 कर सकता हूँ। अपडेट करता हूँ, बैक टू द होम जाता हूँ तो 40,000 बन जाता है। एंड इफ़ आई वांट टू डिलीट फॉर एग्जांपल दिस लिनोवो लैपटॉप आई वांट टू डिलीट, तो इसको मैं इजीली डिलीट कर सकता हूँ विथ वन क्लिक। तो ये सारी फंक्शनलिटी अब तक हमने बनाई है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ लैपटॉप HP लैपटॉप 1 के साथ एक इमेज भी आ जाए और एसर के साथ भी एक इमेज अटैच होके आ जाए। तो उसके लिए मुझे मॉडल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं मॉडल में चेंज करूँगा तभी मैं किसी इमेज को इंसर्ट कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि models.py में क्या होता है, टेबल का स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर में हमको इमेज को भी ऐड करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू द models.py, तो यहाँ पे चलते हैं models.py के अंदर और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक नई फील्ड, उसका नाम रखूँगा इमेज। ओके, इमेज इक्वल्स टू लिखता हूँ मॉडल्स डॉट, आपके पास इमेज फील्ड नाम से एक फील्ड रहेगी, वो दे सकते हो आप यहाँ पे। जैसे ही मैंने यहाँ पर इमेज फील्ड ऐड की, मुझको ये भी बताना पड़ेगा कि जो इमेजेस है वो कहाँ पे जाके इंसर्ट होनी चाहिए। तो मैं लिखूँगा यानी कि कौन से फोल्डर में जाके वो इंसर्ट होंगी। सो अपलोड टू लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा पोस्ट अंडरस्कोर इमेजेस। नाउ ये बात आपको याद रखनी है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने। ये बात आपको याद रखनी है कि पोस्ट अंडरस्कोर इमेजेस नाम का फोल्डर आप नहीं बनाओगे खुद से, ये अपने आप बन जाएगा जैसे ही आप इमेज को इंसर्ट करते हो, राइट। सो बी लाइक डू रिमेंबर दिस कि ये फोल्डर अपने आप बनेगा, आपको नहीं बनाना है। एंड देन कॉमा नल इक्वल्स टू ट्रू, नल इक्वल्स टू मैं लिखूंगा ट्रू। अब नल इक्वल्स टू ट्रू क्यों लिखना है, क्योंकि अब तक आपने ये तीनों फील्ड जो है वो फिल की थी, राइट। अब इस तीनों फील्ड में आपने इमेज तो नहीं दी थी। अगर आपने इमेज नहीं दी थी और अब आप इमेज ऐड कर रहे हो तो ये इमेज कंपलसरी है अगर आप नल इक्वल्स टू ट्रू नहीं करते हो तो मान लीजिए कि आप ऐसा ही लिखते हो, इसको नहीं लिखते हो, तो इसका मतलब है कि इमेज कंपलसरी है और इमेज तो आपने दी नहीं है, इसलिए वो आपको एरर दे देगा, राइट। तो इसलिए आपको क्या करना है, नल इक्वल्स टू ट्रू लिखना है, ताकि आपकी इमेज नल भी होगी तो भी चल जाएगा। ठीक है, नाउ इसको कर दिया। अब जैसे ही मॉडल्स में चेंज करते हो आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मेक माइग्रेशंस की, ताकि वो फाइल और उसका आईडी बना सके, और दूसरी है माइग्रेट नाम की कमांड, जो क्या करती है, जो फाइल और आईडी आपने बनाया है उसको इंसर्ट कर देती है डेटाबेस में, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए Ctrl+C कर देता हूँ। और उन दोनों कमांड को चलाने से पहले दूसरी कुछ सेटिंग्स होती है वो भी हम कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर settings.py में, तो settings.py में जाने के बाद में आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जाता हूँ settings.py में यहाँ पर, और ये गया मैं settings.py में, और यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको चेंज करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में चलते हैं। ओके, और यहाँ पर स्टैटिक अंडरस्कोर URL है, यहाँ पे लिख सकते हो या फिर नीचे जा सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, तो मैं लिखूँगा मीडिया अंडरस्कोर URL, मीडिया अंडरस्कोर URL और इसको लिखूँगा इक्वल्स टू और लिख दूँगा मीडिया। ओके, मीडिया स्मॉल में होना चाहिए, इसको मीडिया को स्मॉल में रखते हैं, यानी कि सारी फाइल्स को मीडिया नाम के फोल्डर में सर्व करो। और मीडिया नाम के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होगा जो हमने नाम लिखा था अपलोड टू
क्या था, जस्ट अ सेकंड मैं बता देता हूँ आपको। अपलोड टू कहाँ अपलोड किया था हमने, urls.py नहीं, यहाँ पे नहीं था, models.py में, यस यहाँ पे देखो पोस्ट इमेजेस में अपलोड करना है। तो फंक्शनलिटी कैसे रहेगी बताता हूँ आपको कि कहाँ पे अपलोड होगा। सो मीडिया के अंदर आपको रहेगा पोस्ट इमेजेस। थोड़ी देर के बाद देखना आपको ये फंक्शनलिटी देखने को मिलेगी कि मीडिया फोल्डर के अंदर पोस्ट अंडरस्कोर इमेजेस का फोल्डर रहेगा, ये वाला फोल्डर रहेगा, उसके अंदर आपकी इमेजेस रहेंगी, राइट। तो इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर बन चुका होगा। नाउ इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ। तो इसको मैंने क्लीन कर दिया है। नाउ अब क्या करते हैं, सामने बढ़ते हैं एंड हम थे सेटिंग्स डॉट पी वाई, मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल देखा हमने। देन मैं लिखता हूँ मीडिया अंडरस्कोर रूट, ओके, और इसको लिखता हूँ os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और इसको लिखूंगा बेस अंडरस्कोर dir कॉमा लिखूंगा मीडिया। अब आप देखना कि एक एरर शो कर रहा है मुझको कि OS को डिफाइन नहीं किया गया है। तो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ या फिर सबसे ऊपर में कर सकता हूँ। तो इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ import लिख दूंगा मीडिया, राइट, सॉरी नॉट मीडिया, import OS कर देता हूँ, ओके, बिकॉज हम OS को यूज़ करने वाले हैं। सो OS का एरर भी यहाँ पे चला गया। तो कंट्रोल S कर देते हैं। और एक सेटिंग करनी पड़ेगी आपको urls.py में, ये प्रोजेक्ट की urls.py में आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, याद रखना। तो प्रोजेक्ट की urls.py में जो सेटिंग करनी है वो बता देता हूँ मैं आपको। सो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मेरे पास वो सेटिंग है क्योंकि वो लंबी सेटिंग है। तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, देखो ये है इफ सेटिंग्स डॉट डीबग जो है URL पैटर्न प्लस इक्वल्स टू सेटिंग्स लाइक सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर URL डॉक्यूमेंट इक्वल्स टू सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर रूट, ओके। तो ये सेटिंग्स है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों को इंपोर्ट कर देते हैं, सेटिंग्स को और स्टैटिक को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक django.config से हम सेटिंग्स को इंपोर्ट करेंगे और फ्रॉम django.config.urls.static से हम स्टैटिक को इंपोर्ट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें होगी। कंट्रोल S कर देता हूँ, ओके। और हमने मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट की कमांड अब तक नहीं चलाई है। तो हमारी सेटिंग्स सारी नियरली हो चुकी है, लेकिन एक फॉर्म्स की सेटिंग बाकी है। देखो हमने एक models.py नाम से एक फोल्डर बनाया था, उसमें 4 फील्ड्स हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड इमेज। लेकिन जब forms.py में जाते हो तो आपको सिर्फ 3 ही फील्ड दिख रही है, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। इमेज कहाँ है? तो इसलिए मैं इमेज भी लिख देता हूँ ताकि मैं फ्रंट एंड से भी इसको ऐड कर सकूँ, इमेज को ऐड कर सकूँ, क्योंकि हमने फ्रंट एंड में फॉर्म बनाया, राइट। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो आप यहाँ देखो कि हमने फ्रंट एंड में ये फॉर्म बनाया है। तो यहाँ से भी मैं इमेज को अपलोड कर सकूँ, इसलिए मुझे फॉर्म में भी अपडेट करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं फॉर्म में अपडेट कर रहा हूँ मेरे, ठीक है। सो लेट्स गो देयर एंड वी आर गोइंग टू अपडेट द फॉर्म, राइट। सो यहाँ पे अपडेट करते हैं फॉर्म को। यहाँ पे लिखते हैं क्या फील्ड है, इमेज नाम से फील्ड बनाई हमने models.py में। अब हो गया सब कुछ। अब हम 2 कमांड्स बहुत देर से चलाने वाले हैं, वो चला देते हैं। py manage.py और make migrations, राइट। मैंने मेक माइग्रेशंस कर लिया एंड नाउ समथिंग इज मिसिंग। हाँ, ये बोल रहा है कि अगर आप इमेज के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो, यानी कि इमेज के साथ प्ले करना चाहते हो, इमेज को अपलोड करना चाहते हो, कुछ इमेज के साथ करना चाहते हो, आपको पिल्लो की ज़रूरत है। पिल्लो क्या है? एक लाइब्रेरी है। सो हम उसको भी इंस्टॉल करेंगे अभी, पिप। लेकिन इसके पहले मुझे cd डॉट डॉट करके बाहर जाना पड़ेगा। चला गया। अभी यहाँ लिखूँगा पिप इंस्टॉल पिल्लो, PILLOW, राइट। तो इंस्टॉल हो जाएगी पिल्लो लाइब्रेरी हमारी, क्योंकि इमेज के लिए ये लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी दोबारा मैं cd करके फ्लिपकार्ट दे देता हूँ ताकि उस डायरेक्टरी में जा सकूँ, ताकि मेरी कमांड्स चल जाए, राइट। सो py देन manage.py और यहाँ पे लिखूँगा मेक माइग्रेशंस, ओके। एंटर कर देता हूँ एंड यू विल सी कि माइग्रेशंस हो चुका है, ओके। और अभी माइग्रेट कर देता है, python manage.py एंड देन माइग्रेट कर दिया एंड यू विल सी कि सारी चीज़ें माइग्रेट हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, हमारे सर्वर को रन कर देते हैं। सो
अगेन py.manage.py, देन रन सर्वर, हिट द एंटर। ओके, अभी देखना कि आपको रिफ्रेश करने के बाद थोड़ी चेंजेस दिखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे एक फाइल चूज़ करने के लिए बोल रहा है ये, तो यहाँ से आप इमेज को चूज़ कर सकते हो, लाइक ये मेरा फोटो वगैरह है। ओके, सो इमेज को आप चूज़ कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे अगर आपको इमेज दिखानी है, ओके, यहाँ पर अगर आपको कोई इमेज दिखानी है, सो यू कैन ईजिली डू दैट। ओके, तो कैसे करेंगे, तो चलते हैं देखते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बार बैकएंड से पहले इमेज को अपलोड कर देते हैं ताकि उस इमेज को हम फ्रंट एंड में दिखा सके, राइट। तो हम चलते हैं बैकएंड में। सो यहाँ पे लिखूंगा ऑब्वियसली /admin, और हमने जो सुपर यूज़र बनाया था उसके थ्रू लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे सुपर यूज़र का नाम है अमोल, और यहाँ पे मैं उसका पासवर्ड भी लिख देता हूँ। एंड यू विल सी कि हम प्रोडक्ट्स में आ चुके हैं। एंड नाउ यू गो टू द प्रोडक्ट्स एंड देन ऐड द प्रोडक्ट, एंड यू विल सी कि यहाँ पे भी एक आपको फंक्शनलिटी मिलती है जहाँ से आप इमेज को अपलोड कर सकते हो। नाउ मेरा नाम, मेरे प्रोडक्ट का नाम एक्चुअली क्या होना चाहिए, तो कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लैपटॉप की कैटेगरी में हैं। तो मैं लिख रहा हूँ एसर लिख दिया, लिनोवो लिख दिया, एचपी लिख दिया, और क्या होता है, और बहुत सारे लैपटॉप्स होते हैं, राइट। तो मुझे किसी लैपटॉप का भी नाम याद नहीं आ रहा है तो मोबाइल फ़ोन का नाम लिख देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल, या फिर एम आई का भी एक लैपटॉप है, राइट। सो एम आई लैपटॉप लिख देता हूँ, एम आई लैपटॉप, और कुछ भी इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देंगे, एंड प्राइस इसका लिख देंगे लाइक 80,000 के करीब। ओके, नाउ इस एम आई के लैपटॉप का इमेज मेरे पास है। नाउ चूज़ करता हूँ मैं यहाँ से, और एम आई के लैपटॉप का इमेज जो है मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, एंड यू विल सी कि एम आई लैपटॉप यहाँ पे आ चुका है, एंड मैं उसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे लैपटॉप के अंदर इमेज भी सेव हो चुकी है। जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देखना कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ कुछ इमेज सेव हो चुकी है। करंटली वी आर यूजिंग दिस इमेज। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज का भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम चेंज करना नहीं चाहते हैं, हम बैक चले जाएंगे। अभी हमने इमेज को अपलोड कर चुके हैं, अब हमको उसको फ्रंट एंड पेज के ऊपर दिखाना है, राइट। तो हमारे बैक एंड में तो इमेज आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको हैंडल करेंगे। किस तरीके से हैंडल करेंगे, हम चलते हैं अभी home.html में, और यहाँ पे उस इमेज को मुझे हैंडल करना है। ओके, तो कैसे करेंगे हैंडल, तो अभी बताता हूँ मैं आपको कि सारी चीज़ों को जहाँ पे हैंडल किया जा रहा है, मतलब प्रो लाइक फॉर प्रो इन प्रोडक्ट में से सारे प्रोडक्ट्स निकाले जा रहे हैं, वहीं पे मैं उसको हैंडल करूँगा, राइट। तो किस तरीके से लिखना है बताता हूँ अभी। सो लेट्स स्टार्ट इमेज, लाइक यहाँ पे लिखूँगा मैं, अगर इमेज हमारे पास है, ओके, इफ वी कैन से प्रो डॉट इमेज, अगर इमेज हमारे पास है, ओके, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे img, और फिर लिखेंगे src, ओके। सोर्स क्या है इमेज का एक तरीके से, सो सोर्स यहाँ से आ रहा है ऑब्वियसली, तो डबल कोट के अंदर प्रो डॉट इमेज डॉट URL, राइट, URL लिखेंगे। उसके बाद में अल्टरनेटिव, अगर इमेज नहीं मिलती है तो क्या होना चाहिए, सो इसका नेम, ऑब्वियसली उस इमेज का नेम दिखाऊंगा मैं, अगर अल्टरनेटिव वो इमेज नहीं होती है तो। सो प्रो डॉट लिखूंगा मैं यहाँ पर नेम, ओके, एंड देन विड्थ और हाइट दे देंगे, क्योंकि क्या होगा कि हमारी जो इमेज है वो बहुत बड़ी नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए मैं विड्थ और हाइट दे देता हूँ। विड्थ फॉर एग्जांपल 100, और हाइट भी दे देता हूँ इसकी, फॉर एग्जांपल हाइट भी नियरली 100 के आसपास ही दे देता है, 100 हो गया है, एंड देन इसको करूँगा क्लोज, ओके। और इफ़ को एंड इफ़ करना ज़रूरी है, तो इफ़ लूप लगाया, एंड इफ़ करना ज़रूरी है इसको, तो हमें यहाँ पे इसको एंड इफ़ कर देता हूँ, ओके। एंड उसके लिए भी सेम आपको करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे लिखूंगा मैं एंड इफ, ओके। ये हो गया हमारा क्लोज। यहाँ पर कंट्रोल S कर देते हैं इसको, एंड यस इट्स वर्किंग नाउ। अब एक काम करते हैं, क्या सच में ये प्रोपोगेट करेगा हमारा इमेज या नहीं, मुझे नहीं पता अभी तो, लेकिन करते हैं इसको रन एक बार, और देखते हैं कि क्या सच में हमारा इमेज प्रोपोगेट कर जाता है। एंड यू विल सी कि हमारा इमेज आ चुका है, नाइस। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मैंने इमेज जो अपलोड किया था बैक एंड से, वो फ्रंट एंड में मुझको दिख रहा है।
और कहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे pro.name, pro.description, pro.price और pro.image मैंने लिख दिया तो मेरा इमेज भी यहाँ पर दिखने लगा है। तो मैंने models.py में एक फील्ड बनाई इमेज नाम से, फॉर्म में भी वो फील्ड बना दे दी, ओके। और फाइनली मैंने HTML में उसको टैकल किया और फाइनली मेरा इमेज जो है वो दिखने लगा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द डिस्क्रिप्शन और इन द चैट बॉक्स वी कैन से। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेल आईडी मेरा बायो में रहेगा शायद से यहाँ पर, ओके। सो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन, हैव अ नाइस डे।